हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय था जी जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का जो कि सार संग्रह है। इसमें देखिए बीपीएससी द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी पीटी में, आज हम 45वीं और 46वीं बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल बने हैं तो कृपया विजय धा जी के जिस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कम से कम एक शेयर अवश्य करें। देखिए एक मोटिवेशनल कोट है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर एक पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं 45वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2002 में जो हुआ था, इसका देखिए पहला प्रश्न क्या है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए। देखिए जैसा कि आप जानते होंगे कि लोकसभा चुनाव में जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितना चाहिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के लिए कितना चाहिए 35 वर्ष, और जो ग्राम पंचायतों में मुखिया का चुनाव होता है उसके लिए कितना चाहिए 21 वर्ष चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए मिनिमम कितना चाहिए 35 ईयर चाहिए। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। यह होगा विधान पालिका के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। देखिए शून्यकाल जो कि भारत द्वारा उत्पन्न किया गया शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है, तब प्रश्न उत्तर काल। जब दोपहर का जो समय होता है सदन के पहले और बाद वाले के बीच वाला समय, उसे शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संसद राज्य विधायिका पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून की प्राथमिकता प्रदान करता है। ये देखिए होगा अनुच्छेद 245 किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 245 में। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। देखिए कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है कौन, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है, तो होगा चुनाव आयोग के पास होता है। देखिए भारत के विभिन्न राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल होता है उसे राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास होता है, चुनाव आयोग के पास होता है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आता है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यह देखिए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया था, जबकि अशोक मेहता समिति के अनुसार से द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के। देखिए आर्टिकल 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है। अगला है, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। नेक्स्ट है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है, यह होगा आर्थिक असमानताएं। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, यह होगा 1992 से 2002 के बीच। किसी देश, देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य वाक्य क्या था, तो गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का जो नारा है यह किस पंचवर्षीय अवधि दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय अवधि दिया गया था, और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना यह कुल 4 वर्षों के लिए चला था। नेक्स्ट है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार का होता है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित कहां से किया जाता है, यह होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला देखते हैं, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था। देखिए यह होगा जुलाई 1991 में। रुपये का जो अवमूल्यन था यह 1991 में हुआ था, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गया था। अगला देखते हैं, बैंकों द्वारा लाए गए भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। देखिए जो क्रेडिट कार्ड होता है ना इसे प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, एवं जो एटीएम होता है इसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। अगला है, महावीर जैन धर्म की मृत्यु कहाँ हुई थी, देखो पावापुरी में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ क्या हुआ था, यह देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में था, और मृत्यु उनका कहाँ था, कुशीनगर में हुआ था। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महाबोधि मंदिर जो बनाया गया है यह गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना वहाँ बनाया गया, और उसके अंदर जो बोधि वृक्ष है यह अपनी चतुर्थ पीढ़ी का है, और बोधि वृक्ष को शशांक नामक एक जो खूंखार राजसैनिक था, सेना था, वो कटवा दिया था। तो ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध का जो बोधि वृक्ष है यह अपनी चतुर्थ पीढ़ी का है, और यह प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, यह होगा कर्ण वंश। देखिए शुंग वंश के बाद भारत में कर्ण वंश ने राज किया था। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, यह होगा पाटलिपुत्र। देखिए जो बौद्ध संगीति का है ना यह तृतीय संगीति कहाँ था, पाटलिपुत्र में था। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा था कुंडलवन में, तीसरा था पाटलिपुत्र में, चौथा कहाँ था, तो कुंडलवन कश्मीर में था चौथा। और प्रश्न क्या करा, अशोक के काल में। देखिए यह तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अशोक के समय काल में, और यह पाटलिपुत्र में था। यह प्रश्न
रेलवे में भी पूछा गया था, रेलवे के ग्रुप डी में पूछा गया था कि बौद्ध का तृतीय संगीत जो हुआ था यह कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, यह होगा राजनीतिक नीतियां। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस युग में मिला था, यह होगा कनिष्क, किसके, कनिष्क शासनकाल में। देखिए कुमार संभव महाकाव्य जो किस कवि ने लिखा था, यह होगा कालिदास ने। कुमार संभव के लेखक कौन है, महाकवि कालिदास। अगला देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित कर देगा, यह होगा सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था, यह होगा फिरोज तुगलक। देखिए फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था सर्वाधिक, इसलिए नहरों के निर्माण के बारे में किसे जाना जाता है, तो फिरोज तुगलक को। और सर्वाधिक गुलाम था फिरोज तुगलक के दरबार में। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था, यह होगा फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार की मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था, यह होगा फर्रुख शेर। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था, यह होगा गुरु राम सिंह ने। कौन के था, गुरु राम सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, यह होगा बिहार से। वीर कुंवर सिंह 1857 क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था, यह किए थे बिहार से। और दिल्ली से कौन स्टम करते हैं, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह का उर्दू कवि ने देखा था, कौन, तो मिर्जा गालिब ने। वर्ष 1857 की क्रांति के विद्रोह को कौन से उर्दू कवि देखे थे, यह मिर्जा गालिब देखे थे। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। देख अगला देखते हैं, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था, देखिए मुंडाओं के द्वारा जो विद्रोह किया था यह वर्ष 1895 ईस्वी में किया गया था। भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ बनर्जी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, यह होगा मोहम्मद रजा खान को। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह को दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, यह होगा पील आयोग। देखिए 1857 ईस्वी का जब विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौजों के नव संगठन से संबंधित है, यह क्या होगा, पील आयोग। ध्यान देखिए प्रश्न ऐसे पूछेगा कि पील आयोग से आप क्या समझते हैं, तो देखिए जब वर्ष 1857 में विद्रोह हुआ था, इसको दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठित जो नया संगठन किया था वो पील आयोग के द्वारा गठित किया गया था। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी किए थे। जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या किया था, उधम सिंह ने मारे थे। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, यह होगा महात्मा गांधी ने, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला है ऑपरेशन जीरो आवर, यह भी उसी समय चला गया था जिसमें राजनीतिक जो जितने पार्टी थे ना और नेता, इन्हें कैद कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। अगला देखते हैं, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब देगा, यह हुआ था देखिए 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, सर पी लॉरेंस के द्वारा। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जानते होंगे, देखिए प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, क्या है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा है, तो हजरत मोहनी लिखा है। कौन लिखा है, हजरत मोहनी। अगला है, जबकि इनकलाब जिंदाबाद कौन बोले थे, तो भगत सिंह बोले थे। 7 सितंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे, यह होगा पटना में। श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे, पटना में। लक्षद्वीप समूह में कितने, देखिए लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप आते हैं, इसमें 37 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, टोटल 36 द्वीप आते हैं। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्यम के समय GMT में कितना अंतर है, देखिए भारतीय प्रमाणिक समय और GMT में कितना अंतर है, तो यह 5.5 घंटा क्या है, आगे है। अगला देखते हैं, असम कुल, एक सेकंड, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, असम जो है ना यह कुल 7 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है असम। और देखिए त्रिपुरा पूछेगा, त्रिपुरा किससे घिरा, त्रिपुरा जो है ना यह बंगाल से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बंगाल त्रिपुरा तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, तो बंगाल से, बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से त्रिपुरा घिरा हुआ है। मैथन, बेहल पहाड़ी और तिलैया बांध किस पर बनाए गए हैं, देखिए मैथन, बैल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है यह तीनों किस पे, बराकर नदी पर बनाया गया है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित राज्य कौन सा है, ये देखिए उत्तर प्रदेश। देखिए भारत में गेहूं का उत्पादन जो है यह सर्वाधिक उत्तर प्रदेश करता है, जबकि अगर प्रश्न पूछेगा कि प्रतिशत में कौन करता है तो हो जाएगा कौन, पंजाब। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है, देखिए त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से पानी आता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र को में कितना परसेंट है, यह होगा 23.7%। भारत में कुल भौगोलिक वन क्षेत्र जो है
यह 23.7% है। और एक प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में से कितने स्टेट हैं जहां औसत जो वार्षिक जंगल होता है ना, औसत जंगल 33% से अधिक है। तो कुल 19 ऐसे राज्य हैं जहां वन जो है 33% से अधिक है। और सर्वाधिक वन कहाँ है? देखिए, सर्वाधिक वन पूछेगा तो होगा मध्य प्रदेश में, अब प्रतिशत पूछेगा तो होगा मिजोरम। अगला है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी में बनाया गया है? यह होगा सतलज में। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? यह होगा सिंहभूमि। झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है लौह उत्पादक जिला यह कौन सा स्थान है? तो है सिंहभूमि। अगला है कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? देखिए, तो एल्युमिनियम का जो उद्योग है ना, यह मुरी में। मुरी कहाँ पे? तो रांची के जस्ट बगल में ही है मुरी। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई तकरीबन कितनी है? देखिए, कुल 64 राष्ट्रीय राजमार्ग है और जिसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करता है? ये देखिए, प्रति मिनट 49 किलोमीटर की दूरी तय करता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वतों पर बनी है? तो देखिए, नवीन मोड़दार पर्वत है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह है? देखिए, रांची में है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है यह हुंड्रू का है, रांची में है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी के लुगदी के सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो वह कनाडा। कौन सा है? कनाडा। देखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है ना, यह कहाँ है? कनाडा में ही है। अगला है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होता है? तो होता मूंगफली होता है। अब भारत में मूंगफली सर्वाधिक मात्रा में गुजरात में उत्पन्न किया जाता है। अफ्रीका की मूलभूत जनजातियां पिग्मी कहाँ किस घाटी में पाया जाता है? देखिए, पिग्मी जो है यह अफ्रीकी जनजाति है और यह कांगो घाटी में पाया जाता है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? देखिए, ऑप्शन के अनुसार था, यह हाल ही जो कल का एनटीपीसी एग्जाम था उसमें भी दिया गया था कि जनसंख्या घनत्व दूसरा सबसे अधिक कहाँ है। देखिए, जनसंख्या घनत्व से पूछेगा तो यूटी में सर्वाधिक हो जाएगा कहाँ? दिल्ली का हो जाएगा। राज्य में पूछेगा तो किसका हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। 1102 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा पूछेगा तो कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है? यह होगा संविधान। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? यह होगा मौलिक कर्तव्य। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यह होगा उपराष्ट्रपति। राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यह होगा राज्यपाल होता है। जबकि केंद्र का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? तो होते हैं राष्ट्रपति। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? यह बिहार के, जिनका जन्म जीरादेई नामक गांव में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसे जिन्हें देश रत्न की उपाधि से जाना जाता है। अगला है बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1088 किलोमीटर है बिहार में सिर्फ। और सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-31 जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह होगा स्वर्ण रेखा नदी किनारे है। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? यह होगा बोधगया। बोधगया जो है बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, जमशेदपुर किस नदी किनारे है? तो स्वर्ण रेखा है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? यह होगा पूर्णिया और मानभूम। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? यह होगा बांकीपुर जेल में भेजा गया था। जगत नारायण लाल को कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। और देखते हैं, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? देखिए, रामचंद्र शर्मा थे यह अमहरा गांव से थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? यह होगा समाजवादी से। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठों के द्वारा। देखिए, बौद्ध विहार, बिहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, यह बौद्ध मठ है। जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या था? यह होगा एइको। एइको। विकलांगों के लिए ओलंपिक किस रूप से जाना जाता है? तो एलिम्पियाड। एलिम्पियाड के रूप में जाना जाता है। विकलांगों के लिए ओलंपिक किस रूप में जाना जाता है? तो एबिलिम्पियाड। नेक्स्ट है, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो बाबरी मस्जिद को तोड़-फोड़ से। लिब्राहन जांच कमीशन जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ने फोड़ने से। नेक्स्ट है, अमिता अमिता रेडिक किसकी लेखिका है? यह होगा बिजनेस एवं अजन यूसुफ अजन अनयूजुअल। अगला देखते हैं, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाता है? देखिए, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस जो है यह 20 मार्च को मनाता है। अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑपरेशन एनाकोंडा। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन एनाकोंडा। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय।
भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाता है? यह प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाता है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? यह जयपुर में है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। पदार्थ का संवेग वेग अनुपात को कौन सा भौतिक राशि प्राप्त होता है? यह होगा द्रव्यमान। देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सा भौतिक राशि प्राप्त होता है? तो द्रव्यमान। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान एवं त्वरण का। देखिए, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो -1/v-u/t। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए, जो इस टाइप के तरंगदैर्घ्य होते हैं ना, तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? यह होगा गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज है, यह गैलीलियो किया था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? यह बेसिक व मिश्रित होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या होता है? तो अष्टफलकीय होता है। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? यह होगा 33 जोड़ी निकलता है। कितना जोड़ी? 33 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? यह होगा कशेरुकी रज्जु में। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतः हार्मोन क्या होता है? क्या होता है? TSH हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? TSH हार्मोन। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो भी प्रश्न पूछे गए थे पीटी में सारे देख चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और कोई नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।